है। तो जहाँ तक हम आयरन के बारे में बात करें, बेस्ट टाइम टू टेक आयरन वो है खाली पेट, निहार मुंह खाने से 2 घंटे पहले। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है मैदे का, तो उसमें इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। इसी तरह हमें चाहिए कि आयरन अगर ले रहे हैं तो आयरन ऑरेंज विटामिन सी के साथ, ऑरेंज के साथ, ऑरेंज जूस के साथ, लेमनेड के साथ, शिकंजी इस तरह की चीज़ों के साथ लें। लेकिन हम हर कोई बंदा आयरन टॉलरेट नहीं कर सकता। इसकी बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इससे दिल ख़राब होता है, कई लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं, ब्लैक स्टूल होते हैं, पखाना काला होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, चले वो तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो पेट में दर्द अगर किसी को हो रहा है या दिल ख़राब होता है इसके साथ, तो फिर बजाय इसके कि आप एक चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दें जो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। यूजुअली मैं तो पेशेंट को 1 वीक की दवाई यूजुअली एडवाइस करती हूँ आयरन जब भी शुरू करूँ, ताकि अगर पेशेंट को सूट किया है तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हमारे पास बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं। टैबलेट नहीं कबूल पेशेंट के लिए तो हम उसे कैप्सूल पे लेके जा सकते हैं, सिरप पे लेके जा सकते हैं। दूसरा, आयरन के अगर ऐसे भी नहीं पेशेंट से कंट्रोल हो रहा तो बेहतर है कि आप बजाय बिल्कुल ही ना लें, आप खाने के बाद ले लें, खाने के 2 घंटे बाद ले लें। लेकिन दवाई दूध या चाय के साथ नहीं लेनी। फौलाद या आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो कैल्शियम वाली चीज़ें जिनमें दूध आ जाता है, दही आ जाता है, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें चाय वगैरह, उससे इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इसको उससे बिल्कुल डिफरेंटली लेना चाहिए। विटामिन सी रिच फूड लेने चाहिए।